नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 23 और 24 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भार्गवास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया, जो एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली है। तो जो भार्गवास्त्र है, जो इस प्रणाली का जो सफल परीक्षण किया गया है, उड़ीसा में। सी ऑप्शन सही जवाब। तो भार्गवास्त्र प्रणाली का जो सफल परीक्षण है 13 मई 2025 को उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में किया गया। ये एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली है जो स्वार्म ड्रोन्स को नष्ट करने में सक्षम है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका नाम जो भार्गवास्त्र है, महाभारत के एक दिव्यास्त्र से लिया गया है जो भगवान परशुराम द्वारा संचालित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 में होने वाली जाति जनगणना को हाल ही में किस समिति की मंजूरी प्राप्त हुई है। जो 2025 में होने वाली जो जाति जनगणना है, तो इसके लिए राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, इसके द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जाति जनगणना 2025 को मंजूरी दे दी है। ये जो जनगणना है सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति और समावेशी विकास के लिए डेटा आधारित नीति निर्माण में सहायक होगी। भारत में अंतिम जो पूर्ण जाति जनगणना थी 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के लिए कितने निरीक्षण दल जिलों में भेजने का आदेश दिया है। तो केंद्र सरकार ने भेजे हैं 100। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किस कार्यकाल के लिए संभाली है। तो भारत ने संभाली है 2025-26 के लिए। सी ऑप्शन सही जवाब। 2025 और 26 भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन जो एपीओ है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बना है। और ये अध्यक्षता 67वीं शासी निकाय सत्र के दौरान मिली गवर्निंग बॉडी मीटिंग जो 20 से 22 मई 2025 को जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी। जो शासी निकाय बैठक है, बोले तो गवर्निंग बॉडी मीटिंग एपीओ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, भारत का ईपीओ में प्रतिनिधित्व करता है। और अमरदीप सिंह भाटिया डीपीआईआईटी सचिव हैं भारत की ओर से, और एपीओ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो डीपीआईआईटी के सचिव हैं और भारत की ओर से ये एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एपीओ की स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय है टोक्यो, जापान में। एपीओ के कुल सदस्य हैं 21 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आईएनएसवी इंडियन नेवल सेलिंग विजल कौंडिन्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो आईएनएसवी कौंडिन्या है, इसके बारे में जो सही कथन है वो कौन सा है। तो ये एक पारंपरिक हस्त निर्मित सिला हुआ जहाज है जिसे अजंता की गुफाओं की चित्रकला से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो आईएनएस कौंडिन्य क्या है। तो सी ऑप्शन, एक पारंपरिक हस्त निर्मित सिला हुआ जहाज है और इसे अजंता गुफाओं की चित्रकला से प्रेरित होकर बनाया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो आईएनएसवी कौंडिन्य को 21 मई 2025 को करवार नौसैनिक बेस कर्नाटक में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये एक पारंपरिक सिला हुआ जहाज है जो अजंता गुफाओं जो 5वीं सदी की पेंटिंग से प्रेरित है। सिला हुआ जहाज लकड़ी के तख्तों को
नारियल की रस्सी और प्राकृतिक रेजिन से जोड़ा जाता है। इस प्राचीन तकनीक को पुनर्जीवित कर भारत की समुद्री विरासत को संरक्षित किया गया है। नौसेना ने जहाज की समुद्री क्षमता के परीक्षण हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (आईआईटी मद्रास) के साथ सहयोग किया। आईएनएसवी कौंडिन्य की जो पहली समुद्री यात्रा है ये गुजरात से ओमान तक जाएगी। तो गुजरात से जाकर ओमान तक पहुंचेगी। अजंता गुफा ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इन्हें घोषित किया गया। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 1983 में इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली भारतीय लेखिका कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार 2025 है तो इसे जीतने वाली जो भारतीय लेखिका हैं उनका नाम है बानू मुश्ताक। ये ऑप्शन सही जवाब। तो बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय लेखिका बनी है। उन्हें ये पुरस्कार हार्ट लैम्प जो मूलतः ये कन्नड़ में थी हृदय दीपा लघु कथा संग्रह के लिए मिला। तो हार्ट लैम्प की जो एक लघु कथा है इसके लिए इन्हें मिला है बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है दीपा भस्ती ने क्या था? तो अंग्रेजी अनुवाद क्या था? दीपा भस्ती ने। हार्टलैंड में 1990 से 2023 के बीच कर्नाटक के पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के संघर्ष की 12 कहानियां शामिल है। गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार 2022 में उनकी पुस्तक रेत समाधि अंग्रेजी में टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला था। इंटरनेशनल बुकर जो प्राइज है ये उस पुस्तक को मिलता है जो गैर अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो और अंग्रेजी में अनुवादित हो चुकी हो। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका द्वारा घोषित गोल्डन डोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो गोल्डन डोम परियोजना है तो इसका मुख्य उद्देश्य है बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना। सी ऑप्शन, बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना ये गोल्डन डोम परियोजना का उद्देश्य है। अमेरिका द्वारा घोषित किया गया गोल्डन डोम परियोजना। तो जो गोल्डन डोम एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है अमेरिका को बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल सहित सभी हवाई खतरों से सुरक्षित रखना। ये प्रणाली वर्ष 2029 तक पूर्णतः विकसित होनी है। ये प्रणाली इजराइल की आयरन डोम से प्रेरित है। तो इजराइल का आयरन डोम है और इससे प्रेरित होकर अमेरिका बनाएगा गोल्डन डोम। क्वेश्चन नंबर 8, सिरोही लिली उत्सव 2025 की थीम क्या है जिसे मणिपुर में मनाया गया? तो जो सिरोही लिली उत्सव 2025 इसकी थीम है मानवता के लिए सौंदर्य। सी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो सिरोही लिली उत्सव 2025 का जो आयोजन है 2 वर्षों के अंतराल के बाद 20 से 24 मई तक मणिपुर में किया गया और इसका उद्देश्य है सिरोही लिली फूल का संरक्षण, मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन और पर्यटन को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों ये हो गए आज 23 और 24 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।